हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 8वीं की गणित की प्रश्नावली 7.2 और क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आपको संख्याएं दी हुई हैं, पहले भाग में है 64, फिर है 512, फिर है 10,648, फिर है 27,000, उसके बाद है 13,825, फिर 1,10,592, फिर 46,656, उसके बाद है 1,75,616 और लास्ट भाग है इसका 10वां 91,125। तो स्टूडेंट आपको इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है। तो आइए हम हल करते हैं। सबसे पहले भाग 1 को। भाग 1 में है 64, हमें 64 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 64 के गुणनखंड। 64 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग होता है। 2 से भाग करेंगे 64 को तो 32 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 16 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 16 को तो 8 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 8 को तो 4 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 4 को तो 2 आ जाएगा। और फिर 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जब हम 64 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास 2 6 बार आता है। तो हम यहाँ पे इस 2 के जो 6 बार गुणनखंड हैं, दो दो को जो 6 बार गुणनफल है, तो इसके हम क्या करेंगे, 3-3 अंकों का पेयर बना लेंगे। तो जैसे हमने पहले तीन जो अंक हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका एक पेयर बना लिया और इसको लिख दिया हमने 2 की शक्ति 3। उसी तरह से अगले जो 3 बार 2 है उसका भी हमने पेयर बना दिया 2 की शक्ति 3। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे पेयर कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे अंश के जो आधार हैं 2 गुणा 2, इनको गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4। इसलिए अतः 64 का जो घनमूल है वो बराबर हमारे पास होगा 4। इसी प्रकार से हम भाग 3 को हल करते हैं। भाग 3 में संख्या है 10,648। अब 10,648 को हम 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है 5,324। हमने 2 से भाग किया। फिर 2 से हम भाग करते हैं 5,324 को तो 2,662 आ जाता है। फिर 2 से भाग करते हैं तो 1,331। अब 1,331 11 से भाग होता है, इसके अतिरिक्त किसी से भाग नहीं होता। हम 11 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 121। और फिर 121 को 11 से भाग करते हैं, हमारे पास 11 आ जाता है। और फिर 11 को 11 से भाग करते हैं तो 1 आ जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 10,648 के जो गुणनखंड है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 11 गुणा 11 गुणा 11, यानी 3 बार 2 और 3 बार 11 आता है। तो हम इनका उसी तरह से 3-3 अंकों का पेयर बना लेते हैं। तो 2 की शक्ति 3 और गुणा में 11 की शक्ति 3। तो घनमूल निकालने के लिए हम इनके आधारों को गुणा कर देते हैं। 2 गुणा में 11 बराबर आ जाता है हमारे पास 22। तो 10,648 का घनमूल हमारे पास होगा 22। तो स्टूडेंट इसी प्रकार हम इसके 9वें भाग को हल करते हैं। 9वें भाग में है 1,75,616। तो 1,75,616 के हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास आता है 87,808। फिर 2 से भाग करते हैं हम तो आता है 43,904। और फिर हम 2 से भाग करते हैं तो 21,952। और 2 से भाग करते हैं तो 10,976। फिर 2 से भाग करते हैं तो 5,488। फिर 2 से भाग करते हैं 2,744। फिर 2 से भाग करते हैं 1,372। फिर 2 से भाग करते हैं 686। और फिर 2 से भाग करते हैं तो 343। अब 343 को हम 7 से भाग करते हैं 49। और फिर 7 से भाग करते हैं 7 और लास्ट में 7 एकम 7 हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास 9 बार 2 और 3 बार 7 इसके गुणनखंड में शामिल हैं। अब हम उसी प्रकार से 3-3 अंकों का, एक ही प्रकार के 3-3 अंकों का पेयर बना लेते हैं। तो हमारे पास बनता है 2 की शक्ति 3, फिर 2 की शक्ति 3, फिर 2 की शक्ति 3 और गुणा में 7 की शक्ति 3। इस तरह से हमारे पास जो इसके आधार हैं, घनमूल निकालने के लिए हम आधारों को गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 और 8 7 56। तो इस तरह से 1,75,616 का घनमूल हमें 56 प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा
और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।